सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आप जानते हो कि हमने हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें हमने पोस्ट मॉडर्न तक पढ़ चुके हैं। हम आगे पढ़ेंगे गुप्ता एज, या इसे हम कह सकते हैं गुप्ता एम्पायर पीरियड। इसके बारे में बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो बैकग्राउंड क्या है, ये कुशावानाज और सतावाना के बाद जो है, उनके डिक्लाइन के बाद आया था। और गुप्ता जो है नॉर्थ इंडिया वाली साइड जो है उसकी पावर बहुत बढ़ने लगी थी। पीरियड कौन सा था, 4th to 6th सेंचुरी। फाउंडेड बाय किसने किया था, ये खोज किसने की थी इसकी, श्री गुप्ता, अराउंड 275 CE। अगर इसकी बात करें इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्ता, ये चार जो है स्कंदगुप्ता, ये 5 जो हैं मेन थे। अब इनके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में बात करें, ये 319 to 355 इन्होंने रूल किया है। ये किसका लाइक लिया था इन्होंने, महाराजाधिराजा, इनको क्या कहा जाता था। और ये मेन फाउंडर भी थे जिन्होंने स्टार्ट किया था गुप्ता एरा। गुप्ता एरा को स्टार्ट करने वाले ही कौन थे, चंद्रगुप्ता 1, और इनको क्या कहा जाता था, महाराजाधिराजा। उसके बाद अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये इनके बात है, इनकी डेथ के बाद किसने रूल किया 335 से 375 तक, कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया उन्होंने, क्यों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज उसकी तरीके की थी। पॉलिसी ऑफ कंटेस्ट, जिसमें दक्षिणा पार्ट कंपेन, जिसमें दक्षिणा पार्ट मतलब दक्षिणा देनी पड़ती थी आपको, ठीक है। पैटर्न ऑफ आर्ट, अब इन्होंने कौन से पैटर्न लेके आई, आर्ट के, म्यूजिक के, कॉइन्स के। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त 2 की, तो इसमें डिफीटेड इन्होंने किसको, इसमें आ जाते हैं विक्रमादित्य। ये इन्होंने किया 375 से 415 CE तक रूल किया है। डिफीटेड इन्होंने शाकास को डिफीट करके, हरा के रूल शुरू किया था। उसके बाद कोर्ट हैड नवरत्नस इंक्लूडिंग कालिदासा, उज्जैन बिकेम सेकंड कैपिटल। इसमें क्या है, इनके रूल के अंडर उज्जैन जो है वो सेकंड कैपिटल बन चुका था। आगे हम कुमारगुप्त की बात करें, इनके बाद किसने रूल किया, कुमारगुप्त, इन्होंने फाउंड किया नालंदा यूनिवर्सिटी, इन्होंने खोजी थी। उसके बाद स्कंदगुप्त की बात करें, फॉट अगेंस्ट द इन्वेजन्स जो होती थी उनके खिलाफ जो है लड़ाई किसने की थी, स्कंदगुप्त ने। इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थी, मोनार्की थी, पर डिसेंट्रलाइजेशन के साथ थी मोनार्की। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे जो किंग कह देंगे, नहीं, बहुत डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जो है मोनार्की थी। आगे हम बात करें प्रोविंसेस कॉल्ड बुक्ति गवर्नड बाय ओपारिकस। जो प्रोविंसेस इसमें क्या आते हैं, भुक्तिस वगैरह जो थी वो जो कौन गवर्न करता था, ओपारिकस। आगे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वैश्याज, विलेजेस और ग्राम्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट थे, वैश्या के विलेजेस अलग थे और ग्राम्स अलग थे। और उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो लैंड टैक्स वाज द मेन सोर्स। इसमें रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स वो कहाँ से लेते थे, लैंड टैक्स ही मेन था इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की, प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड दिनार। अब कहते प्रॉस्पेरिटी थी, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर और ट्रेड बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत अच्छा टाइम था गुप्ता एज के टाइम पे। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो बनने लगे, जिन्हें दिनार कहा गया। डिक्लाइन किसका, वो रोमन ट्रेड का डिक्लाइन हो गया आफ्टर 4th सेंचुरी, अफेक्टेड इकोनॉमी, जिसने इकोनॉमी को अफेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटी एंड रिलीजन कैसा है, कास्ट सिस्टम था और भी कास्ट सिस्टम था, और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड भी हो गया था इस टाइम पे, और ज़्यादा हो गया था। राइज ऑफ आइडल वर्शिप, मतलब जिसमें क्या है, मूर्तियों की पूजा शुरू हो चुकी थी हिंदुइज्म में। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो कॉन्टिन्यूड करते थे, पर बुद्धिज्म और जैनिज्म अपना काम करते रहते थे, बट वो कह रहे हैं कि डोमिनेशन जो है वो डोमिनेशन किसका था, हिंदुइज्म का। अगर उसके बाद हम बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया, इसको गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा गया है।
अजंता कवर्स पेंटिंग्स फ्लरिश्ड। अब इसके अजंता कवर केव्स की जो पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी, बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई थी। दशावतारा टेम्पल अर्ली एग्जाम्पल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्ट। कहते हैं इसमें दशावतारा जो टेम्पल है देवरगढ़ यूपी वाली साइड, वो इसकी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर और साइंस की, कालिदास एंड शकुंतलम मेघदत्ता, ये जो इनके सारे आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी की उन्होंने कंसेप्ट कौन सा दिया, जीरो का दिया। वरा मेहरा ने एस्ट्रोलॉजी की उन्होंने बिरहात और संहिता का हमें दिया, और अमर सिम्हा ने लेक्सिकन और अमर कोशा का हमें लिटरेचर और साइंस जो है दी। उसके बाद अगर डिक्लाइन क्यों हुआ, द इन्वेजन्स की वजह से हुआ। वीक सक्सेसर थे आफ्टर स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्ता के बाद क्योंकि जो भी सक्सेसर आए वो बहुत वीक थे, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होने लगा, और 6th सेंचुरी मतलब 6th सेंचुरी के बाद जो है वो, और 6th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट, जो है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होने लगा। यूपीएससी के बिहाफ पे इसमें क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस, आपको प्रीलिम्स में आ सकते के बारे में हमें इसमें गुप्ता में पढ़ना है, रूलर्स के बारे में पढ़ना है, कॉइन्स का मेन है, नवरात्नस में क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट और आर्किटेक्चर में आ सकता है। अगर मेंस की बात करें तो हो सकता है वाई गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज, इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इन पॉलिटी, कंट्रीब्यूशन क्या थी इनकी पॉलिटी में, और इकोनॉमी और कल्चर और साइंस क्या थी, ये जो है हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ये हमें स्टडी करनी है गुप्ता एज की हिस्ट्री में से, एंशियंट हिस्ट्री में। सो ये था हमारा टोटल जो है गुप्ता एज के बारे में जो हमने एंशियंट हिस्ट्री के लिए यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।